नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट होने वाला है उत्पद लगन के ऊपर। उत्पद लगन में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा करी कि आपका उत्पद लगन जो है क्या बनता है, उस कौन सी राशि वहाँ पे प्लैनेट क्या बैठते हैं, वो हमने वीडियो बताया। आज हम बताएंगे उत्पद लगन में जो भी आपका राशि बनती है, जो भी आपका राशि आती है, वो आपके 12th हाउस में कहाँ प्लेसमेंट होगा। मान लीजिए आपने उत्पद लगन निकाला, आपका शुक्र ऊपर लगन तुला राशि तुला ऊपर लगन आया, आपका 9th हाउस में तुला लगन का ऊपर लगन बना आपका। अब उसका जो लॉर्ड होगा वो कहाँ, शुक्र कहाँ प्लेसमेंट होगा, वो डिसाइड करेगा आपके जीवन साथी के कैरेक्टर के बारे में। एक नई रिसर्च लेके आए हैं, वो आप उसको आप देखिएगा, अप्लाई करिएगा, चीज़ें काफ़ी हद तक की मिलेंगी आपको। तो सबसे पहले ऊपर लगन कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी कमेंट में दे रखा है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 12th हाउस का लॉर्ड जहाँ भी प्लेसमेंट होगा वो यूएल आपको सीधे कमेंट में दे रखा, आप समझ जाएंगे ऊपर लगन कैसे निकालते हैं। 12th हाउस का लॉर्ड जहाँ भी प्लेसमेंट होगा उसके हिसाब से ऊपर लगन बनता है। इसमें से ऊपर लगन क्या, कौन सा, फर्स्ट हाउस, सेकेंड, फर्स्ट हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 12th हाउस, यहाँ पे ऊपर लगन नहीं बनता है। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे, लेकिन बाकी सब में ऊपर लगन बनता है। तो आपको देख लीजिएगा कमेंट में जाके, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ऊपर लगन कैसे निकालते हैं, वो दिया हुआ है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऊपर लगन का मान लीजिए आपका जो भी लॉर्ड बना, मान लीजिए आपका शुक्र बना लॉर्ड, या फिर तुला राशि आपके ऊपर लगन की बनी और वो आपके प्लेसमेंट है 12th हाउस में, तो कैसा रिजल्ट देगा। कोई भी लॉर्ड, मान लीजिए मंगल बन सकता है, कोई भी लॉर्ड बनेगा। अभी आपने राशि तो निकाली, मान लो कर्क राशि ऊपर लगन आ गया, अब कर्क राशि प्लेसमेंट कहाँ पर है ये देखना पड़ेगा आपको जन्म को, या फिर इसको लगन बना के देखिए या फिर जन्म कुंडली में देखिए। दोनों चीज़ों से देख के आप डिसाइड कर सकते हो आपका पार्टनर का नेचर और लुक कैसा होगा। तो सबसे पहले ऊपर लगन अगर कोई भी आता है, तो मान लीजिए अगर ऊपर लगन का लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट होता है, जो भी ऊपर लगन बना वो आपका फर्स्ट हाउस में लॉर्ड उसका प्लेसमेंट होता है, तो कैसा होगा पार्टनर। देखिए फर्स्ट हाउस किस चीज़ को डिनोट करता है, फर्स्ट हाउस आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को डिनोट करता है। फर्स्ट हाउस आपके बारे में डिनोट करता है, फर्स्ट हाउस आपकी लोकल एरिया को डिनोट करता है, फर्स्ट हाउस आपके खुद के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में डिनोट करता है, आप खुद कितना एफर्ट करोगे पार्टनर को पाने में, ये दिखाता है। तो यहाँ ये कह सकते हैं जब भी ऊपर लगन आपका फर्स्ट हाउस में प्लेस होता है, या ऊपर लगन का लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में प्लेस होता है। देखिए लॉर्ड की बात कर रहे हैं, कोई भी ऊपर लगन आया उसका लॉर्ड देखिए कहाँ प्लेसमेंट है। मान लीजिए ऊपर लगन का लॉर्ड आपका यूएल लॉर्ड आपका बनता है, कोई भी लॉर्ड बन गया, वो फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट होगा, तो ये कैरेक्टर शो होंगे। तो फर्स्ट हाउस किस चीज़ का होता है, फर्स्ट हाउस आपके खुद के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके लुक के बारे में फर्स्ट हाउस होता है। तो ऊपर लगन का लॉर्ड आपका अगर फर्स्ट हाउस में आता है तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को बदलता है, आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्मेशन करता है, आपके स्टाइल, आपके प्रेजेंट, आपको हो सकता है आपको पार्टनर फाइंड, जैसे आपको पार्टनर मिला आप काफ़ी चेंज हो जाओ, ये चीज़ें हो सकता है। पार्टनर आपकी पर्सनालिटी, इमेज, लुक को बहुत नोटिस करेगा और उस चीज़ को आपको बदल के रहेगा, ये चीज़ें हो सकता है। ये हो सकता है कि पार्टनर आने के बाद आपकी लाइफ बदल सकती है। हालांकि अब बहुत डर हो रहा है, कहीं ना कहीं पार्टनर आने के बाद लोगों की लाइफ में डर भी हो रहा है। आजकल हम केसेस में देख रहे हैं, ड्रम वाला केसेस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, कहीं कोई और केसेस वायरल बहुत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं केसेस हो रही हैं वायरल, कहीं कोई किसी के साथ अफेयर हो रहा है। तो इसके लिए इसका वीडियो में मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे पता करें कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी या अफेयर होगा, कैरेक्टर उसका अच्छा है कि नहीं है कुंडली को देख के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, कैसे ये पता करें हम लोग कि आपके पार्टनर कैरेक्टर कैसा है, या जिसकी कुंडली आई उसका कैरेक्टर अच्छा है कि नहीं है। बहुत कुछ हम डिसाइड करेंगे आगे वीडियो में। तो चलिए पहले अभी टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट हाउस अगर आपका यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेसमेंट, ऊपर लगन आपका फर्स्ट हाउस में आपका प्लेसमेंट होता, ऊपर लगन का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में जाता है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर आपका बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, चेंज करेगा, आपके लुक, आपके बिहेवियर, आपके स्टाइल, आपकी आपकी प्रेजेंटेशन, आपका जो आपका हर चीज़ बदलने वाला होगा। और आपको भी पार्टनर को फाइंड करने में आपका बहुत बड़ा रोल होगा। आपको खुद जाके प्रयास करना पड़ेगा, इफ़र्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस खुद के इफ़र्ट का होता है। तो कहीं ना कहीं इफ़र्ट करने पड़ेंगे आपके पार्टनर को पाने के लिए। और ये कह सकते हैं आपको पार्टनर ढूंढने नहीं आएगा, तो आपको पार्टनर को ढूंढने जाना पड़ेगा, ये चीज़ें हो सकती हैं। आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप के ऊपर चेंज करने पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा। और हो सकता है आपको पार्टनर आपके इमेज को भी बदलाव करने की कोशिश आपकी, जैसे मान लो आप पहले बहुत ही ज़्यादा साई किस्म के साई थे, थोड़े से
थोड़े से शर्मीले थे, मान लीजिए ज़्यादा नहीं बोलते थे। जैसे ही आपका पार्टनर आया काफ़ी चेंज हो जाएंगे, आपके अंदर एक्सट्रोवर्ट नेचर आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टनर जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तो चीज़ें बदलेंगी। क्यों कहते हैं नहीं, शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, लोग इंसान बदल जाते हैं, वो आपके साथ होगा। क्योंकि ऊपर लगन का फर्स्ट हाउस में लौट कर जाना का प्लेसमेंट है कि आप चेंज होंगे काफ़ी हद तक की, और आपका पार्टनर आपको चेंज करने में मजबूर कर देगा, ये चीज़ें देखने को। हालांकि वो अच्छा चेंज होगा, बुरा चेंज होगा, डिपेंड करता है आगे की सिचुएशन पे, डिपेंड करता है दोनों की मैचिंग कुंडली पे, डिपेंड करता है कार्मिक रिलेशन के ऊपर। उसमें भी हम लीड वीडियो लेके आएंगे, बताएंगे आपको कार्मिक रिलेशन के ऊपर भी क्या इम्पैक्ट होता है। तो वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है यहाँ पे आपका। अब दोस्तों ऊपर लगन आपका सेकंड हाउस में जाता है। सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है? सेकंड हाउस आपके खाने पीने का होता है, आपके फाइनेंस का होता है, आपके बैंकिंग का होता है, आपके फूड का होता है। सेकंड हाउस आपके परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। सबसे पहले जब भी ऊपर लगन का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में प्लेसमेंट होता है तो कहीं ना कहीं पार्टनर जो होगा खाने पीने का शौकीन होगा, पार्टनर की फैमिली अच्छी होगी। पार्टनर आपके फैमिली रिश्तेदारों रिलेटिव से हो सकता है पार्टनर आपका, क्योंकि सेकंड हाउस कहीं ना कहीं रिलेटिव दिखाता है, कहीं ना कहीं परिवार दिखाता है। तो कहीं ना कहीं परिवार से आपका पार्टनर हो सकता है, आपकी फैमिली से पार्टनर हो जाएगा। आप कहीं गए, शादी में अटेंड करने गए, मैरिज अटेंड करने गए, फंक्शन अटेंड करने गए, वहाँ से कोई ना कोई पार्टनर की मुलाकात हो जाए, एज अ मीटिंग हो जाए, या वहाँ से रिश्ता आ सकता है, ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्योंकि सेकंड हाउस परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। कहीं ना कहीं परिवार में ही कहीं ना कहीं आप गए, परिवार में ही शादी हो जाती, वो सारी चीज़ें एक एक देखने को मिलेगी। सेकंड हाउस फाइनेंस का होता है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर आपके फाइनेंस को कंट्रोल करेगा, या आपका फाइनेंस कमज़ोर है, बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, कहीं ना कहीं पार्टनर शादी के बाद बैकग्राउंड मजबूत होगा, पार्टनर आपकी हेल्प करेगा फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सेकंड हाउस इनका खाने पीने का होता है, तो आप अपने पार्टनर का बहुत ध्यान रखोगे खाने पीने में, या पार्टनर आपका खाने पीने में बहुत ध्यान रखेगा। अच्छा खाना बनाने वाला आपका पार्टनर हो सकता है रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस भी हो। सेकंड हाउस पारिवारिक बिजनेस दिखाता है, हो सकता है आपके पार्टनर का फैमिली बिजनेस हो, फैमिली का कहीं ना कहीं फैमिली बिजनेस के आपके पार्टनर के फैमिली वाले, मतलब पारिवारिक बिजनेस हो सकता है आपके जीवन साथी का, ये भी चीज़ दिखा सकता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो आय होगी, पैसा, पैतृक संपत्ति उसको बहुत मिल सकती है, पैटर्नल प्रॉपर्टी बहुत मिल सकती है, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं पार्टनर का फूड इंडस्ट्री का बिजनेस, बैंकिंग सेक्टर से हो सकता है आपका पार्टनर हो, आईटी सेक्टर से हो, कम्युनिकेशन विभाग, शिक्षा विभाग, टीचिंग सेक्टर से आपका पार्टनर हो सकता है। दूसरा हाउसेस आपका कम्युनिकेशन संचार का भी शो करता है, तो आपका पार्टनर कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होगा, बातचीत में बहुत अच्छा होगा, ये सारी चीज़ें दिखा सकता है। दूसरा हाउस आपके फाइनेंस को बहुत अच्छा तरीके से मैनेज करेगा, ये पैसे का माना जाता है। तो हो सकता है आपकी जैसे ही मैरिज हो, आपका जैसे ही शादी हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, आपकी आफ्टर ए मैरिज आप लोगों के पास पैसा आने लगे, ऐसा चीज़ देखने को मिलेगी। बहुत से लोगों को देखा होगा कि शादी के पहले उनके पास कुछ भी नहीं होता था, बट आफ्टर अ मैरिज उनके पास पैसा आने लगता था। कहीं ना कहीं ऊपर हाउस के लॉर्ड का या सेवन्थ हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन सेकंड हाउस में बनता था। कई बार पत्नी से भी धन मिलता है, पति से भी धन मिलता है। आप लोग देखिएगा पत्नी के माध्यम से लोग पैसा कमाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है पत्नी या फैमिली की, कहीं ना कहीं फैमिली आपकी रिच हो सकती है सेकंड हाउस में। अगर ऊपर लगन आपका ऊपर हाउस का लॉर्ड यूएल लॉर्ड अगर आपका सेकंड हाउस में जाता, तो फैमिली आपकी रिच हो सकती है, फैमिली आपके पैसे वाली हो सकती है, ये चीज़ें भी देखने को मिलेगी। ओवरऑल बहुत अच्छा संकेत होता है, ओवरऑल बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है सेकंड हाउस का लॉर्ड। यहाँ पे पैसा आपको बना के देगा, यहाँ पे पैसे वाली फैमिली आपको मिल सकती है, यहाँ पे रिच फैमिली आपको मिल सकती है, ये चीज़ें देखने को मिलेगी जब ऊपर हाउस का लॉर्ड का सेकेंड हाउस में प्लेसमेंट होता है। सॉरी, यूएल लॉर्ड के सेकेंड हाउस में प्लेसमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं फैमिली बहुत अच्छी होगी, फैमिली रिच हो सकती है। हालांकि ये चीज़ अगर रिट्रोगेट होता है, वक्री होते हैं प्लानट, तो इसका जस्ट अपोजिट हो सकता है। देखिए मेरी कोई भी बात का अगर रिट्रोगेट प्लानट मिलता है, कहीं ना कहीं वक्री होता है, नीच के ग्रह होते हैं, तो इसमें इसके जो रिजल्ट के 50% कमी सीधे सीधे आ जाएगी, लेकिन उसके 50% रिजल्ट होते भी है, लेकिन 50% कमी होगी, ये भी चीज़ देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं जब ऊपर हाउस के लॉर्ड का जो स्वामी है वो थर्ड हाउस में प्लेसमेंट होता है। देखिए दोस्तों, जब थर्ड हाउस किस चीज़ का होता है, कम्युनिकेशन का, काम त्रिकोण का थर्ड हाउस होता है, संचार का होता है, पड़ोसी का होता है, रिश्तेदारों का होता है, रिश्तेदारों का नहीं पड़ोसियों का होता है, आपके नेबरहुड का होता है, आपके
आपके डिजिटल कम्युनिकेशन का होता है, एंटरप्रेन्योर का होता है, बिजनेस बिजनेस का भी होता है, कहीं ना कहीं बिजनेस का हो सकता है, सोशल मीडिया का होता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का होता है, संचार का होता है। तीसरा अगर इन चीज़ों का होता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब भी आपका ऊपर हाउस के जो लॉर्ड है वो थर्ड हाउस में जब प्लेसमेंट होता है, उसका स्वामी जब तीसरे घर में जाता है, ऊपर लगन के जो भी बनता है उसका स्वामी तीसरे घर में जब जाता है दोस्तों, तो कहीं न कहीं ये आपकी जन्म कुंडली में ये बताता है कि आपका जो पार्टनर होगा वो क्रिएटिव बहुत होगा, आपका पार्टनर के अंदर टैलेंटेड होगा, आपका पार्टनर एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का होगा, बिजनेस माइंडसेट का आपका पार्टनर होगा, उसके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होती है, पराक्रम की कैपेबिलिटीज़ होती है। ऐसा आपके पार्टनर के साथ होगा। आपका जो पार्टनर होगा थर्ड हाउस किस चीज़ का होता है? संचार का होता है, ट्रैवलिंग का होता है, शॉर्ट ट्रैवलिंग का, छोटी यात्राओं का होता है। तो कहीं ना कहीं पार्टनर आपका छोटी यात्रा में ऐसा कोई कारोबार करेगा कि सेल्समैन हो सकता है, घूमने फिरने वाला कारोबार हो सकता है आपके पार्टनर का, ट्रैवलिंग का बिजनेस हो सकता है, या आपको पार्टनर के को काम के सिलसिले से कई बार टूर पे जाना पड़ता है, कई बार यात्राओं पे जाना पड़ सकता है, छोटी छोटी यात्रा करनी पड़ती, 100 किलोमीटर की, 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ जाती है अपने कामों में। तो वो चीज़ें देखने को मिलेगी। पार्टनर क्या जो आपका हो सकता है, आपका पार्टनर पड़ोसी भी हो, क्योंकि थर्ड हाउस आपका पड़ोसी का होता है। कहीं ना कहीं मोहल्ले का प्यार हो सकता है, छज्जे का प्यार हो सकता है। आप देख सकते हो कहीं ना कहीं किसी की शादी आपने देखा होगा, ये घर के पास दूसरे मोहल्ले में आपकी शादी हो जाती है, कई बार खुद के मोहल्ले में भी शादी हो जाती है, तो अफेयर होने शुरू हो जाते हैं। तो वो चीज़ें भी होती हैं कहीं ना कहीं। ऊपर हाउस के लॉर्ड आपको थर्ड हाउस में बनता है, तो मोहल्ले में जो शादी होती हैं आप वो हो सकती है, इंटरकास्ट भी हो सकती है, इंटेलिजेंस भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड हाउस इंटरकास्ट भी कई बार मैरिज करा देता है, तो वो भी चीज़ें पॉसिबिलिटी होंगी। ज़रूरी नहीं कि आपके मोहल्ले में सेम कास्ट के लोग रहते हों, तो ये चांसेस बनेंगे आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस की एक अच्छी बात है, काम त्रिकोण का होता है, सेक्सुअल एनर्जी अच्छी होती है, कहीं ना कहीं आपको बहुत सुख मिलता है इन सब चीज़ों का। थर्ड हाउस आपका कहीं न कहीं डिज़ायर का होता है, इन सब डिज़ायरों में इन सब चीज़ों का भी सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड हाउस यहाँ पे कई बार संचार का, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हो सकता है आपके पार्टनर की मुलाकात आपको फ़ोन के टेलीफ़ोनिक माध्यम की पहली बात हो, या आपका सोशल मीडिया से कनेक्शन हो जाए आपका, कहीं न कहीं पार्टनर आपको नेटवर्किंग साइट, डेटिंग साइट, यहाँ से आपको पार्टनर मिल सकता है। हाई चांसेस हैं यहाँ से मिल जाए पार्टनर आपका, या किसी शॉर्ट ट्रैवलिंग में गए हो, घूमने के लिए गए हो, वहाँ से आप कहीं न कहीं मुलाकात हो जाए आपकी पार्टनर का, ये भी हो सकता है। या पार्टनर का ऐसा वर्क हो डिजिटली, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हो, यूट्यूबर हो आपका पार्टनर, मोस्टली करियर लोग यूट्यूबर में बना रहे हैं, तो हो सकता है आपका पार्टनर यूट्यूब इंडस्ट्री में काम करता हो, यूट्यूबर ही हो आपका पार्टनर। हो सकता है आपका पार्टनर सोशल मीडिया में वर्क करता हो, इंस्टाग्राम पे वर्क करता हो, सोशल मीडिया ऑल टाइप ऑफ जो एक्टिविटीज़ होती, एंटरप्रेन्योर हो सकता है आपका पार्टनर, एक इस बिजनेस माइंडेड हो सकता है, कोई उद्यमी हो सकता है आपका पार्टनर हो, क्योंकि थर्ड हाउस कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट दिखाता है, तो वो भी आपके पार्टनर में हो सकता है। कुल मिला के मेहनत करने वाला आपका पार्टनर हो सकता है, रिस्क टेकिंग वाला क्या पार्टनर आपका हो सकता है। और थर्ड हाउस किस चीज़ का होता है? यात्राओं का। आपको पार्टनर को ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ेगी अपने काम के सिलसिले से, या आपको भी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है आपकी जैसे ही मैरिज हो आपकी, वहाँ पे अगर धनु राशि का प्रभाव पड़ जाए तो आप लोग धार्मिक यात्रा पे भी खूब जा सकते हो शादी के बाद, तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस बनेंगे आपके आफ्टर अ मैरिज। आप लोग शादी के बाद आप लोग जा सकते हो, ये भी सबसे ज़्यादा चांसेस देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर ऊपर लगन आपका दोस्तों आपका बनता है फोर्थ हाउस में, ऊपर लगन का जो हाउस का लॉर्ड बनेगा वो फोर्थ हाउस में बनता है। देखिए दोस्तों फोर्थ हाउस में क्या होता है? फोर्थ हाउस आपकी माता का होता है। फोर्थ हाउस आपके घर, ज़मीन, जायदाद, संपत्ति, रिश्तेदार, ननिहाल पक्ष के जो जितने लोग होते हैं वो, और डिज़ायर मटेरियल, जो घर का मातृत्व सुख मिलता है, घर, होमलैंड, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि जो आपका पार्टनर होगा वो हो सकता है आपकी मदर का बहुत बड़ा रोल प्ले आपके रिश्ते को निभाने में, आपके रिश्ते को फाइंड करने में, ऐसा हो सकता है। हो सकता है आपकी जो शादी हो वो आपके ननिहाल पक्ष से, मदर के जो रिलेटिव रिश्तेदार होते हैं, आपकी माता के जो रिश्तेदार होते हैं, वहाँ से आपकी मैरिज हो, या आपके सिटी से भी आपकी मैरिज हो सकती है, या जहाँ पे आपका मदर का माता जी का जन्म हुआ होगा, या उनका कहीं ना कहीं उनका मायका हुआ होगा, वहाँ से आपको रिश्ता आ सकता है, उनके परिवार से रिश्ता आ सकता है। ये चांसेस बनाता है सबसे ज़्यादा वो, तो ऐसा देखने को मिलेगा। अब
ये भी क्या, चौथे घर में कोई प्लानेट अगर बनता है तो ये ज़रूर है कि आपकी पत्नी जो या पति जो भी होंगे वो आपका केयर बहुत करेगी, क्योंकि चौथे का कनेक्शन अगर 7 से अगर बन जाता है तो कहीं ना कहीं कनेक्ट आपके जो आपके जो पार्टनर होगा वो केयर बहुत करेगा, आपकी देखभाल बहुत करेगा। ऐसा जैसे बच्चों की देखभाल करता है, जैसे पार्टनर अपने बच्चों, जैसे माता पिता अपने बच्चों की केयर करते हैं, लविंग केयरिंग नेचर होगा आपका, खूब ज़्यादा केयर करेगा, खूब ज़्यादा आपके ध्यान रखेगा, देखभाल रखेगा। चंद्रमा अगर प्लेसमेंट होता है तो कहना ही क्या, खूबसूरत भी पार्टनर मिलेगा, साथ में केयरिंग मिलेगा। छोटी छोटी बात के लेके आपका पार्टनर आपकी केयर करेगा, हर छोटी छोटी चीज़ों पे केयर करेगा कि कहाँ जा रहे हो, कितने बजे हो, कितने बजे पहुँचे हो, कहाँ पे जा रहे हो, क्या खाया क्या पिए, मतलब ये सब तो जनरली जनरली हर रिश्ते में करता ही करता है आदमी। लेकिन लंबे समय तक ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और लाइफ टाइम आपको देखने को मिलेंगी। एज अ केयरिंग पार्टनर जिसे बोलते हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं चौथा घर आपका केयरिंग का होता है। अगर आप लड़की हैं तो समझ लीजिए लड़की बहुत अच्छी आपको मिलेगी जो बहुत ऐसा देखभाल करेगी। हर लड़का चाहता है कि उसको बहुत अच्छी सुंदर लड़की मिले, ऐसा जैसे इसकी माँ बाप देखभाल करते हैं वैसी देखभाल करने वाला आपको पार्टनर मिलेगा। ये चीज़ें बहुत देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं ऊपर लगन का जो लॉर्ड जो भी प्लेसमेंट होता है 4th हाउस में अगर बनता है, आ, तो ये बहुत अच्छा कनेक्शन माना जाता है केयरिंग पार्टनर का। आफ्टर ये भी देखने को मिला कि चौथा अगर प्रॉपर्टी ज़मीन का भी होता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आफ्टर अ मैरिज आप लोग प्रॉपर्टी बनाओ, आफ्टर अ मैरिज आप लोग का खुद का मकान हो, खुद के दम पे एक रियल इस्टेट की ज़मीनें ले, जायदाद ले, पैसे की कमाए, ये सब चीज़ें भी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी बनाओगे, कहीं ना कहीं आप इनकम जनरेट करोगे, कहीं ना कहीं एसेट बनाओगे कि चौथा घर एसेट का होता है। ओवरऑल कह सकते हैं चौथे घर से सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं अगर आपके जन्म कुंडली में ये पॉजिटिव पे बैठा होगा प्लानेट। आपका ऊपर लगन का लॉर्ड जो भी बनेगा वो 4th हाउस में पॉजिटिव होगा तो हर चीज़ बहुत अच्छी होगी। आपको शादी के बाद आपका ज़मीन जायदाद का सुख मिलेगा, आपको पार्टनर इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा, आप प्रॉपर्टी अच्छी बना लोगे, आप वाहन आपके अच्छे अच्छे मिलेंगे, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होंगी, जिसका सपना होता है लड़के चाहते हैं अच्छी कार मिले, अच्छी कार हो मेरे पास जनरली, तो वो चीज़ें हो सकती। ज़रूरी नहीं कि आपको दहेज में ही कार मिले, मेरा मतलब आप खुद के दम पे कार अच्छी बना सकते हो, पार्टनर आपका सहयोग करेगा आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए, तो वो चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। कहीं ना कहीं आपकी पार्टनर आपके केयर करेगी, माता की तरीके देखभाल करेगी। एक ऐसा कह सकते हैं आपका पार्टनर माता बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा, सेंसिटिव होगा, इमोशनल होगा, भावुक होगा आपके लिए, और बहुत ज़्यादा केयर करेगा, आपके बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करेगा। ये भी चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो वो चीज़ें, ये तो खैर जनरली हर चीज़ों में हर रिश्ते में होता है, लेकिन आपके चीज़ों में ज़्यादा होगा क्योंकि 4th हाउस इन सारे कारतत्व का माना जाता है, इसलिए ये चीज़ें आपको आपके केसेस में ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि आपका ऊपर लगन का जो हाउस का लॉर्ड बन रहा है वो कोई भी बनता है वो आपका 4th हाउस में प्लेसमेंट होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ऊपर हाउस के लॉर्ड का स्वामी आपके 5th हाउस में प्लेसमेंट होता है। देखिए 5th हाउस किस चीज़ का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, बच्चों का होता है, संतान का होता है। 5th हाउस आपका रोमांस का होता है, 5th हाउस आपका लव लाइफ का होता है, 5th हाउस आपका क्रिएटिव एजुकेशन का होता है। तो कहीं ना कहीं 5th हाउस इन सब चीज़ों का कारक माना जाता है। तो सबसे पहले जब भी आपका ऊपर हाउस का लॉर्ड जो भी होगा वो अगर 5th हाउस में प्लेसमेंट होगा या 5th हाउस में आपका बनेगा, तो ये चीज़ दोस्तों ज़रूर देखने को मिलेगी कि आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन के लिए प्रेरित करेगा आपको। आपकी शिक्षा अगर रुकी हुई है तो वो आपको प्रमोट करेगा, आपके एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, आपको हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा कि नहीं आप अच्छी पढ़ाई करिए, आप अच्छी एजुकेशन को करिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करेगा, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, ये कह सकते हो, आपकी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे 5th हाउस रोमांस का होता है तो रोमांस भी बहुत ज़्यादा होगा, आपके पार्टनर रोमांटिक होंगे, रोमांटिक लाइफ जीना पसंद करेंगे, रोमांस होगा अच्छा खासा, और घूमना फिरना, डेटिंग में जाना, अच्छी डेट पे जाना, अच्छी जगह घूमना, शुक्र कहीं आ जाए यहाँ पे तो कहना ही क्या है। अच्छी डेट में अच्छा लाइफ स्टाइल, रोमांटिक रिलेशनशिप जो नहीं होते पति पत्नी या हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जो बीच में होते, वो रिश्ता देखने को यहाँ पे मिलेगा, लॉन्ग टाइम तक देखने को मिलेगा। देखिए मैं जब भी अगर ये सब चीज़ें की बोल रहा हूँ तो ये लंबे समय तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत रिश्ता शुरुआत कोई भी रिलेशनशिप हो शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है। शुरुआत में लगता है कि बात करते रहे, केयर करते रहे, रोमांस होता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ कम होने लगती है जिम्मेदारियों के साथ, कहीं ना कुछ चीज़ों के साथ। लेकिन जो हाउस में अगर वो प्लानट पड़ गया तो उसका इम्पैक्ट लाइफ टाइम भी रहता है। आप लोग बहुत से लोग देखिए चाहे जितनी समस्या आ जाए लेकिन रोमांस कभी कम नहीं होता, लाइफ टाइम रहता है।
तो वो चीज़ ऊपर लगन का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में प्लेसमेंट होता तो ये ज़रूर बनेगा। तो वो चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी कि लाइफ टाइम आप लोग रोमांटिक हो गए, ऐसे कहते हैं ना कि ये लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते एक दूसरे को, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। फिफ्थ हाउस इन सब चीज़ों का रोमांस का कारक माना जाता है, रोमांटिक तत्व को एक रिप्रेजेंट करता है। तो वो सारी चीज़ें हार्मोनियस रिलेशनशिप आपको बिल्डअप करेगा। यहाँ पे आप डेट में जाना पसंद करोगे, ये पसंद होगा आपको। कहीं वीनस जैसा प्लानेट आ जाए तो समझ लीजिए आप डेट पे घूमना पसंद करोगे। हालांकि फिफ्थ हाउस में कहीं राहु का प्लेसमेंट हो जाता तो यहाँ ब्रेकअप भी करा सकता है, तो वो डिपेंड करेगा हम ओवरऑल कुंडली को देखते हुए। लेकिन फिफ्थ हाउस बहुत अच्छा माना जाता है, क्रिएटिविटी के लिए भी माना जाता है। कहीं ना कहीं पार्टनर आपका क्रिएटिव टैलेंट बहुत होगा पार्टनर के अंदर, हो सकता है क्रिएटिव फील्ड से हो, आईटी फिल्म इंडस्ट्री से हो, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से हो, राइटर हो, आपका एजुकेशन इंडस्ट्री में भी क्रिएटिव वर्क करता हो। कहीं ना कहीं उसकी रचनात्मक शैली आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिलेगी। और पार्टनर होगा भी क्रिएटिव इन सब चीज़ों को लेके, कुछ ना कुछ उसके अंदर क्रिएटिव माइंड उसके अंदर रहेगा। तो वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर में देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं पार्टनर आपका क्रिएटिव तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इंटेलिजेंट भी आपका पार्टनर रहेगा। और ये भी देखने को मिलेगा जैसे ही आपकी चाइल्ड होगी तो कहीं ना कहीं और अच्छा रिश्ता आप दोनों के बीच का बनेगा। और आप दोनों लोग अपने चाइल्ड को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे, और बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि चाइल्ड को लेके आप बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट फील करेंगे। अटैचमेंट हालांकि सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ आपके केसेस में ज़्यादा होगा, ये चीज़ देखने को मिलेगी। ओवरऑल कह सकते हैं कि आपका जो पार्टनर, हाँ ये भी हो सकता है आपके पार्टनर की मुलाकात आपके चाइल्डहुड फ्रेंड से भी हो जाए, या कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज से कनेक्शन हो, या आपके पार्टनर का जो फील्ड हो सकता है टेक्नोलॉजी, फिल्म, IT से क्रिएटिविटी इंडस्ट्री, और आपका आपका फिल्म इंडस्ट्री, आपका टीचिंग विभाग, शिक्षा विभाग, नर्सिंग केयरिंग डिपार्टमेंट, ये सारे सेक्टर से भी आपका पार्टनर का प्रोफेशनल हो सकता है, या आप इस सेक्टर में हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, जब ऊपर लगन के हाउस का लॉर्ड का प्लानिट सिक्स्थ हाउस में प्लेसमेंट होता है। देखिए दोस्तों, जब भी ऊपर हाउस के लॉर्ड का प्लानिट अगर सिक्स्थ हाउस में होता है तो छठा घर किस चीज़ का होता है? सर्विस का होता है। छठा घर आपका सेवाओं का होता है। छठा घर आपका लोन, ऋण, शत्रु, इनका होता है। छठा घर आपका मामा पक्ष का होता है। छठा घर आपका सिक्स हाउस आपका हो सकता है कि एक सर्विस इंडस्ट्री का होता है, सर्विस रिलेटेड बिजनेस का होता है। तो छठा घर इन सब चीज़ों का हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपका जो भी आपका सेवन्थ हाउस का लॉर्ड, या सॉरी ऊपर हाउस के लॉर्ड का जो स्वामी है वो छठे घर में जाके प्लेसमेंट होता है दोस्तों, तो यहाँ पे ये दिखाता है कहीं ना कहीं आपका पार्टनर सर्विस सेक्टर से जुड़ा हो सकता है। जॉब करने वाला, अच्छी नौकरी करने वाला आपका पार्टनर हो सकता है, उसकी अच्छी जॉब हो, उसके अच्छे प्रोफेशनल हो सकते हैं, आपके सर्विस इंडस्ट्री में कोई ना कोई वर्क कर सकता हो। अब यहाँ पे प्लानट का डिपेंड करता है कि क्या कौन सा प्लानट बैठा होगा जो वो इस तरीके का काम करेगा। लेकिन ये चीज़ देखा गया कि सर्विस जॉब वाला आपका पार्टनर हो सकता है, फाइनेंस सेक्टर में हो सकता है, आपका मेडिकल सेक्टर से हो सकता है। फाइनेंस में सबसे ज़्यादा चांसेस देखने को मिलेंगे, बैंकिंग विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, इनमें से आपके पार्टनर के वर्क ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपके पार्टनर के। एक मिनट। और दोस्तों छठा घर किस चीज़ का होता है? सिक्स हाउस आपके जो जन्म कुंडली में जो होता है, छठवां घर जो भी आपकी जन्म कुंडली में होता है वो आपके कार्य क्षेत्र को भी दिखाता है, वो आपके सेवाओं का दिखाता है। तो आपके पार्टनर को का कहीं ना कहीं सेवा भाव बहुत ज़्यादा जुड़ी होगी। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर होंगे वो हर किसी की सेवा करना उनको अच्छा लगता होगा। ह्यूमन सामाजिक सेवा, एनजीओ में एक दान देना, पैसे में एनजीओ में हेल्प करना, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद होगी। पशुओं की सेवा करना, जानवरों की सेवा करना, इनका भी बहुत, क्योंकि छठा घर आपका इन सब चीज़ों से भी इंडिकेट कराता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रखेंगे तो वो भी चीज़ देखने को मिलेगी। छठा घर यहाँ पे आपकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं रोग, शत्रुओं का भी दिखाता। तो हो सकता है आपके पार्टनर जो हों वो कहीं ना कहीं आपके शत्रु पक्ष से आपका पार्टनर आया हो। अब ये कह सकते हो कि यहाँ से आपकी कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ हो, अनबन हो, वहीं से आपको कोई ना कोई पार्टनर निकल के आ जाए, मुलाकात हो जाए। ये भी चीज़ें, ये बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। यहाँ पे आपका पार्टनर हो सकता है मामा के पक्ष से रिश्ता हो, आपका रिश्ता मामा के पक्ष से आ सकता है, आपके मामा पैसे वाले हो सकते हैं, ये भी चीज़ देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आप मामा पक्ष के शादी में गए हैं, वहाँ पर अटेंड करने गए हैं, वहाँ से आपको रिश्ता आ सकता है, क्योंकि छठा घर ये चीज़ का इंडिकेट करता है।
छठा घर आप किसी में शादी अटेंड करने गए, वहाँ से आपको पार्टनर मिल सकता है। और छठा घर आपका पार्टनर बैंकिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, वकील, वकालत, कंसल्टिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, अगर बुध बैठा तो आईटी सेक्टर से आपका पार्टनर हो सकता है। ऐसे सारे सेक्टर से जहाँ पे आपका पार्टनर हो सकता है, सबसे ज़्यादा चांसेस आपकी जन्म कुंडली में बनेंगे। और दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में जब भी दोस्तों उपपद लगन का लॉर्ड अगर छठे घर में जाता है, तो ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोग रोग भी होंगे, तो कहीं ना कहीं बीमारी ज़रूर उसके ऊपर होगी। तो आपको क्या करना, उसकी बीमारी को कोशिश करना है कम से कम करे, पूजा पाठ के माध्यम से, उपाय के माध्यम से उसको देखना पड़ेगा। और हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर एक लोन भी हो, तो हो सकता है आप उसके लोन का उतारो, या वो आपका पार्टनर के अंदर लोन होगा, वो धीरे धीरे लोन उतारेगा, डिपेंड करेगा कि कौन सी दशा चले। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनर के अंदर, पार्टनर में कोई ना कोई लोन भी हो सकता है, ये भी चीज़ देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं, जब उपपद हाउस के लॉर्ड का प्लानेट आपके 7वें हाउस में बनता है। देखिए देखिए दोस्तों, 7वां घर किस चीज़ का होता है? 7वां घर होता है पार्टनरशिप का, 7वां घर होता है मैरिड का, 7वां घर होता है शादी ब्याह का, 7वां घर होता है रिलेशनशिप बिल्डअप का, 7वां घर होता है सोशल मीडिया, समाज के लोगों के सामने प्रेजेंटेशन का। तो ये चीज़ 7वें घर का होता ही होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब उपपद हाउस के लॉर्ड का प्लानेट अगर आपका 7वें हाउस में प्लेसमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि जो आपका पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस माइंडेड होगा, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा होगा, या फिर फ्रेंचाइजी बिजनेस कर रहा होगा। ऐसे हाई चांसेस बनेंगे, खुद का व्यापार होगा, खुद का स्वरोजगार होगा, या आप अपने पार्टनर के साथ मिल के कोई ना कोई व्यापार करने की कोशिश करोगे, आप अपने पार्टनर के साथ मिल के कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश करोगे। क्योंकि 7वां घर का जब उपपद हाउस के लॉर्ड का स्वामी 7वें घर में जाता, तो ये जरूर ये देखने को मिलता है कि आप और आपके पार्टनर मिल के कोई ना कोई एक बिजनेस खड़ा क्रिएट करोगे, या आफ्टर अ मैरिज जो भी आप बिजनेस कर चुके हो गए, हज़ारों बिजनेस कर लिया, लेकिन आफ्टर अ मैरिज जैसे ही आपकी शादी होगी, आपका वो बिजनेस चलने लगेगा, आपका वो बिजनेस बढ़ने लगेगा, ऐसा देखने को मिलेगा। क्योंकि 7वें हाउस में आपको उपपद लगन आ गया है, कहीं ना कहीं वो बिजनेस को आपको बढ़ाएगा। वो जो बिजनेस आपका जो वीक वीक पड़ा है, आपने 10-5 बिजनेस कर डाले, नहीं सबसे सफलता मिली है, शादी करिए आपको सफलता मिलेगी। ऐसे बहुत से केसेस में देखिए 7वें हाउस का लॉर्ड अगर आपका 7वें हाउस में जाता है, या उपपद हाउस के लॉर्ड का स्वामी 7वें हाउस में जाता है, तो आफ्टर अ मैरिज यू विल बिकम अ बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन बनोगे। 7वें हाउस में कहीं क्रूल प्लानट बैठ गए तो अच्छे, क्रूल प्लानट में नहीं, क्रूल प्लानट का मतलब खराब जो प्लानट वो बैठ गए, तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन तो बनाता ही बनाता, आप अच्छे बिजनेसमैन बनते हो। तो ये चीज़ें बहुत देखने को मिलेगी। 7वें हाउस का लॉर्ड भी, या उपपद हाउस के लगन का जो लॉर्ड अगर 7वें हाउस में जाता है, तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन बनाएगा, आपके पार्टनर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जन होंगे, रोजगार जनरेट करेंगे, ये चीज़ देखने को मिलेगी। 7वां अगर पार्टनरशिप का हो सकता है, आपका हो सकता है आपका पार्टनरशिप बिजनेस करे, दैनिक रेगुलर इनकम के लिए कोई ना कोई इसके पास स्रोत हो, मल्टीपल सोर्सेस हो, ये चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपके पार्टनर दृष्टि डालता है फर्स्ट हाउस में भी, तो कहीं ना कहीं पार्टनर आपको बहुत ही, आप जैसे ही मैरिज होगी आपकी किस्मत चमकेगी, आपकी इनकम के स्रोत बढ़ने लगेंगे, ये चीज़ देखने को मिलेगी। ओवरऑल बहुत अच्छा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा 7वें घर का। जब भी आपको उपपद हाउस के लॉर्ड का स्वामी 7वें घर में जाता है, रिलेशनशिप बहुत बिल्टअप बहुत अच्छा होगा, हमेशा केयरिंग सपोर्टिव पार्टनर होगा, और आपके साथ आपको सपोर्ट पूरी तरीके से करेगा। क्योंकि 7वें हाउस आपके पार्टनर का, आप समझ लीजिए अगर आप पार्टनर के आगे अपनी पार्टनर की बात को मानते हो ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके पार्टनर की सलाह आपको बहुत काम आएगी, वो चीज़ें देखने को मिलेगी। ओवरऑल बहुत अच्छा माना जाता है जब उपपद हाउस के लॉर्ड का 7वें हाउस बनता है। 7वें हाउस सेक्सुअलिटी लाइफ का भी शो करता है, सेक्सुअलिटी लाइफ बहुत अच्छी होगी, और अच्छी रिलेशनशिप होगे, रोमांटिक रिलेशनशिप होगे। 5वें घर जैसा ही रिलेशन होता है, ये भी रोमांटिक रिलेशनशिप होगा। घूमना फिरना, ट्रैवलिंग करना, विदेश भी जा सकते हो आफ्टर अ मैरिज, ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ओवरऑल रिश्ता बहुत अच्छा होगा 7वें हाउस में अगर उपपद लगन का लॉर्ड यहाँ प्लेसमेंट होता है तो। अब दोस्तों बात करते हैं उपपद हाउस के लॉर्ड का स्वामी अगर 8वें घर में जाता है। 8वां घर दोस्तों किस चीज़ का होता है? 8वां घर होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का। 8वां घर होता है दोस्तों आपके बदलाव का, चेंजेस का, सास ससुर का।
तो कहीं न कहीं यहाँ पे अगर अच्छे प्लैनेट बैठे हैं तो सास-ससुर के साथ आपकी बहुत बनेगी। आपके सास-ससुर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। अगर यहाँ पे बुरे प्लैनेट बैठे तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। 8वां घर कई बार डिवोर्स करा देता है, लेकिन डिपेंड करता है वहाँ पे प्लैनेट अच्छे होना चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए, अपनी खुद की राशि में होना चाहिए। वो चीज़ अगर बनती है तो आपका डिवोर्स नहीं होगा। 8वें घर को लोगों ने डरा के रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 8वां घर पैतृक संपत्ति देता है, हिडन प्रॉपर्टी देता है, कहीं न कहीं इतना पैसा देता है आपके क्योंकि किसी के लोग देखा पैतृक संपत्ति से बहुत पैसा कमाते हैं। पैटर्नल प्रॉपर्टी देता है, आपके जैसे ही आप मैरिज हुई आपके पास पैटर्नल प्रॉपर्टी आ गई, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपके पास आ गई हाथ में, तो वो चीज़ देखने को मिलेगी जब उपपद हाउस के लॉर्ड का स्वामी 8वें घर में बनता है। 8वें घर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स सडन ट्रांसफॉर्मेशन। आपने जैसे मैरिज करी नहीं, आपके जीवन का परिवर्तन हो गया, एकदम से परिवर्तन हो गया। आपका लुक, आपकी स्टाइल, आपका तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका हर चीज़ बदलना होता है, हर चीज़ बदलती है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? हर चीज़ बदलना। आफ्टर मेरी हर चीज़ बदलती है, लेकिन आपके साथ तो ज़्यादा ही बदलाव होगा। आपको लोग कहेंगे ये कैसे हो गया, मतलब कहाँ एक गरीब व्यक्ति था, कहाँ एकदम से अमीर हो गया। क्योंकि 8वां घर में पैसा बहुत होता है, तो कहीं ना कहीं रिच टू मतलब पुअर टू रिच वाली कॉम्बिनेशन की क्वालिटी होगी 8वें घर में। आप हो सकता है आप किसी किसी की शादी ऐसे अमीर ख़ानदान में हो जाए कि कभी सोचा नहीं होगा कि इसकी शादी इस ख़ानदान में हो सकती है। वो चीज़ें देखने को मिलेगी आपकी कुंडली में, तो ऐसा हो सकता है। 8वां का चेंज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंजमेंट होता है, तो चेंजेस कराएगा आपकी कुंडली को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं 8वां घर सेक्सुअलिटी लाइफ को भी इंडिकेट करता है, सेक्सुअल ऑर्गन को इंडिकेट करता है। हालांकि यहाँ पे प्लैनेट का वीक नहीं होना चाहिए, वीक होगा तो कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी में प्रॉब्लम होगी, सेक्सुअलिटी में इशू होंगे, बट वीक नहीं है तो बहुत अच्छा है। 8वां घर आपकी आयु को भी कम करता है। अगर आपके अच्छे प्लैनेट बैठे तो आपके आयु को कम करेगा। गुरु जैसे प्लैनेट बैठ गए आपकी आयु को बचाएगा, सॉरी आयु को बढ़ाएगा। गुरु तो कम करेगा, लेकिन और भी प्लैनेट बैठे तो आयु को बढ़ाएगा भी है, बढ़ाएगा। तो वो चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, तो अच्छा ही होता है, बढ़ाने की जरूरत नहीं है 8वें घर में। डिपेंड करता है कि प्लैनेट क्या बैठे होते हैं। तो 8वें घर का मतलब 7वें का स्वामी जब जब उपपद हाउस के लोगन का लॉर्ड का स्वामी जब 8वें घर में हो तो ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होता है, पैतृक संपत्ति जरूर मिलती है, कहीं ना कहीं अचानक से पैसा भी आपके पास होता है। तंत्र में, एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट में, इन सब में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं 8वां घर रिसर्च का होता है, रिसर्च भी है, रिसर्चर आपका पार्टनर हो सकता है, भिन्न आपका पार्टनर एस्ट्रोलॉजिकल, ऑकल्ट साइंस, स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है, तंत्र मंत्र में इंटरेस्टेड रखने वाला हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं माइनिंग सेक्टर, कोल इंडस्ट्री, भूमि से जितने भी ज़मीन से जुड़े कोई ना कोई वर्क हैं, कोल इंडस्ट्री, यहाँ से कोई ना कोई पार्टनर हो सकता है। शेयर मार्केट से जुड़ा भी आपका पार्टनर कोई ना कोई व्यापार हो सकता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपकी जन्म कुंडली के आधार पे हो सकती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो उपपद लगन के जो स्वामी लॉर्ड बनते हैं, उनका जो स्वामी 9th हाउस में प्लेसमेंट होता है। देखिए 9th हाउस किस चीज़ का होता है? लक का होता है। 9th हाउस आपके धर्म का होता है। 9th हाउस आपके आपकी किस्मत का होता, आपके इष्ट देव का होता, आपके डिज़ायर का होता, आपकी किस्मतों का होता। तो दोस्तों जब भी उपपद लगन के जो स्वामी का जो लॉर्ड अगर 9th हाउस में प्लेसमेंट होता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपको धार्मिक बनाता है। आज जैसे ही आपकी शादी हुई नहीं, आप धार्मिक हो जाओगे। आप पहले पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते थे, जैसे ही आपकी मैरिज हुई आपने पूजा पाठ स्टार्ट कर दी, आपने भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे, भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे। वो सारी चीज़ें आपके देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं ईश्वर पे आस्था बढ़ती चली जाएगी आपकी, ऐसा देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं यहाँ 9th हाउस लक का होता, तो लक ज़रूर आपका साथ देगा, किस्मत आपकी बदलने लगेगी, कहीं ना कहीं किस्मत आपकी चेंज होगी, कहीं ना कहीं लक आपका बढ़ने लगेगा। जो भी किस्मत में ख़राब दिक्कतें चल रही थी, अच्छी दिक्कतें नहीं थी, वो सब आपकी मतलब किस्मत आपकी साथ नहीं दे रही, साथ किस्मत देने लगेगी। वो सारी चीज़ देखने को मिलेगी। 9th हाउस किस्मत का होता है, कहीं ना कहीं किस्मत बदलती ज़रूर है आपकी, लक ज़रूर बदलता है आपका। 9th हाउस दोस्तों यहाँ पे बताता है इष्ट देव को बताता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका पार्टनर आपको मोटिवेट करेगा पूजा पाठ के लिए, साथ में आपके गुरुओं से मिलवा सकता है आपका पार्टनर। आप मिलो ऐसे गुरु को लिए, गुरु से मुलाकात हो जाए आपको, ऐसा देखने को मिले। 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवलिंग का दिखाता है, कहीं ना कहीं आप लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जा सकते हो अपने पार्टनर के साथ, धार्मिक यात्राएं कर सकते हो सकता है जैसे आपकी शादी हुई आप धार्मिक यात्रा शुरू कर दो। आप नहीं कहीं धार्मिक यात्रा में गए थे, लेकिन धार्मिक यात्रा शुरू कर दोगे, आप वैष्णो देवी जाना शुरू करोगे। कहीं ना कहीं घूमना फिरना, धार्मिक यात्राओं
हो सकता है विदेश भी जा सकते हो, क्योंकि 9th हाउस का कनेक्शन कई बार फॉरेन से बनाता है। हो सकता है विदेश भी जा सकते हो आप, तो ये भी चीज़ देखने को मिलेगी। ओवरऑल किस्मत जरूर बदलेगी। आप देखिए कि बहुत से लोगों की किस्मत बिल्कुल ख़राब होती, जीरो किस्मत होती, किस्मत साथ ही नहीं दी, बहुत मेहनत करते किस्मत साथ नहीं देती है, लेकिन जैसे ही मैरिज करते दोस्तों उनकी किस्मत साथ देने लगती है। तो 9th हाउस जब भी ऊपर हाउस का लगन का लॉर्ड अगर 9th हाउस में प्लेसमेंट होता है, किस्मत जरूर साथ देती है। आपकी जितनी भी खराब से खराब किस्मत क्यों ना हो, लेकिन उस समय किस्मत साथ जरूर करती है। और दोस्तों उपपद लगन भी अगर 9th हाउस में प्लेस बन जाता है, कई बार उपपद लगन भी 9th हाउस में बनेगा तो भी बहुत अच्छा है दोस्तों। वो भी किस्मत आपकी बढ़ा देगा, किस्मत आपकी चेंज कर देगा। आपका सडन मैरिज, आफ्टर अ मैरिज देखिएगा आपके पास पैसे किस्मत जो साथ आप इतनी मेहनत का आपका नहीं मिल पा रहा था फल, वो आपको फल मिलने लगेगा। वो चीज़ देखने को मिलेगी, ये श्योरिटी है आपकी किस्मत आपके लाइफ में। और हो सकता है आपका पार्टनर स्पिरिचुअल सेक्टर से हो, धार्मिक सेक्टर से वर्क करता हो, टीचिंग हो, रिसर्च विभाग में हो, ऑकल्ट में हो। और हो सकता है आपका पार्टनर एक फॉरेन में वर्क करता हो, फॉरेन कम्युनिकेशन का वो नॉलेज हो, टीचर हो, पीएचडी होल्डर हो, कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें दिखा सकती है आपके पार्टनर में, ऐसा हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं जब उपपद हाउस के उपपद हाउस के लॉर्ड का स्वामी 10th हाउस में प्लेसमेंट होता है। देखिए दोस्तों, जब 10th हाउस किस चीज़ का होता है, कर्म का होता है, पिताजी का होता है, पिताजी 9th का भी होता है, तो कहीं ना कहीं 9th हाउस से भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं फादर से रिश्ता आपको आ सकता है, फादर के रिलेटिव से रिश्ता आ सकता है। 10वीं घर से देखें तो दोस्तों कर्म क्षेत्र, ऑफिस से आपका रिश्ता आ सकता है। हो सकता है आपका पार्टनर आपको आफ्टर अ मैरिज आपकी आपकी करियर को बढ़ा दे। आपका करियर बिल्कुल डाउन था, करियर चलता ही नहीं था, आपका पार्टनर आप हेल्प करे करियर बढ़ाने के लिए, आपका पार्टनर मोटिवेट करे आपको करियर बढ़ाने के लिए, वो भी हो सकता है। यहाँ पे 10th हाउस में जब भी दोस्तों आपका उपपद लगन का लॉर्ड अगर वहाँ प्लेसमेंट होता है, तो आफ्टर अ मैरिज अगर आप बहुत मेहनत करते थे करियर में, बहुत ज़्यादा तपस्या करी करियर को बनाने के लिए, नहीं काम किया किस्मत, नहीं मेहनत कर रहे थे, लेकिन आप जैसे ही शादी करो किस्मत आपकी काम करने लगेगी। हो सकता है अगर आप जॉब करते हो कोई भी कंपनी में, आपको पार्टनर आपको ऑफिस से ही मुलाकात हो जाए। बहुत से लोग देखिए एमएनसी कंपनी में नौकरी करते हैं, वहीं पे कोई लड़की पसंद आई नहीं, वहीं पे शादी कर ली। तो ये चांसेस देखने को हाई मिलेंगे सबसे ज़्यादा। एमएनसी कंपनी में नौकरी करोगे तो एमएनसी कंपनी से ही आपको पार्टनर मिल सकता है। और 10वां घर आपका क्या जाता था, क्या दिखा था, कार क्षेत्र का दिखा था। आपको कार क्षेत्र से ही जीवन साथी मिलने की संभावना मिले, या जीवन साथी आपको कार क्षेत्र को बढ़ाने में हेल्प करे। आप मान लीजिए कोई भी कार्य करते हो, कोई भी वर्क करते हो, उसमें आपके लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा रोल हो, आपके लाइफ पार्टनर आपकी उसमें हेल्प करे। आपके लाइफ पार्टनर मान लीजिए बिजनेस करते हो आप, थोड़ी देर के लिए बिजनेस करते हो और आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका पैसा आपके पार्टनर ने लगाया, वो चलने लगा बिजनेस, या आपके पार्टनर ने थोड़ी बहुत हेल्प करी, बिजनेस ग्रो करने लगा धीरे धीरे, वो चीज़ें तो ओवरऑल कह सकते हैं आपके करियर को वो सेव करेगा। आपका पार्टनर आपके करियर बनाने पे ध्यान देगा। आपका पार्टनर आप अपना करियर तो बनाएगा, आपका करियर बनाने में प्रमोट करेगा। आप कुछ नहीं करते थे, लेकिन आपका पार्टनर बताएगा कि ये करो, ऐसे ऐसे करोगे तो सफलता मिल जाएगी। मतलब कुल मिला के आपके करियर बनाने में आपका पार्टनर बड़ा रोल प्ले कर सकता है, या आपका पार्टनर आपके करियर क्षेत्र से ही आपका मुलाकात हो जाए। जो अभी मान लो आप कहीं जॉब करते हो, वहीं से आपको कोई ना कोई पसंद आ जाए, उससे आपकी शादी हो जाए, ये हाई चांसेस देखने को मिलेगा। ये 7th हाउस का 10th हाउस में बनता है, उसमें भी देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आपके कर्म क्षेत्र से ही आपको कहीं ना कहीं रिश्ता, या कर्म क्षेत्र से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगा आपके लाइफ में आगे बढ़ाने से लिए। अब दोस्तों बात करते हैं जो उपपद लगन के जो लॉर्ड का स्वामी आपके 11वें घर में दोस्तों बनता है। 11वां घर किस चीज़ का होता है, डिज़ायर का, इच्छाओं का, काम का, बड़े भाई बहन का, विश्व का, आपकी इच्छाओं का, आपकी हर नेटवर्किंग का, दोस्त यारों का, फ्रेंड सर्कल का, ये सब 11वां घर होता है। दोस्तों जब 11वें घर में उपपद लगन का लॉर्ड बन जाता है ना दोस्तों, तो आपकी जितनी भी मन में इच्छाएं होती ना वो सारी पूरी होती हैं। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सबकी सब हो जाती है, लेकिन अधिकतर देखने को मिलेगा जो आपके पार्टनर है ना, जो आपके लिए कर सकते वो सब कुछ करके देगा आपका पार्टनर। मान लीजिए आप चाहते थे मेरा पार्टनर जो है वो मेरे पार्टनर लिए ये कुछ ऐसा चीज़ करके दिखाए, वो करके दिखा देगा। आपका पार्टनर आपकी सारी विश पूरी करेगा। आप घूमना चाहते थे यूरोप में, आपका पार्टनर हेल्प करेगा, आपका पार्टनर आपको घुमाएगा वैसी जगह पे। मतलब जो भी आपके मन में इच्छा चल रही होगी, कहीं ना कहीं वो पार्टनर आपकी विश पूरी करने को पूरी कोशिश करेगा, उसके जितना उसके दम पे होगा। अब ये नहीं कहेंगे चांद तारे तोड़ के लाओ, तो आपका पार्टनर चांद तारे तोड़ के लाए, ऐसा नहीं है। बट जितनी उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ होगी आपके पार्टनर के अंदर, वो आपके डिज़ायर को पूरी करने के लिए कोशिश करेगा, और आपको इच्छा के अनुरूप पार्टनर आपको मिलेगा। 11th हाउस
में कोई भी प्लानट जाता है दोस्तों, वो बहुत अच्छा होता है। हर चीज़ विश पूरी होती है, हर विशेष पूरी होने लगती हैं, हर इच्छाएं पूरी होती हैं, हर इच्छा के जो भी रिजल्ट होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो 11वां घर वो चीज़ देखने को मिलेगी। 11वां घर आपके छोटे बड़े भाई बहन का हो सकता है, आपका रिश्ता बड़े भाई बहन के थ्रू आ जाए। 11वां घर सोशल मीडिया का भी होता है, इंटरप्रेनर भी हो सकता है आपका पार्टनर, बिजनेस माइंडेड हो सकता है इन्वेस्टर बहुत बड़ा हो आपका पार्टनर। आपका पार्टनर कुछ नहीं करते हो, सिर्फ पैसा लगाते हो लोगों के कंपनी में जाके, उसी से पैसा कमा रहे हो। इन्वेस्टर का 11वां घर इन्वेस्टमेंट का होता है, कहीं ना कहीं पार्टनर इन्वेस्टर होगा आपका, एंजल इन्वेस्टर हो सकता है, वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर हो सकता है। हालांकि सब में नहीं, कुछ लोग कुंडलियों में लागू होगा, क्योंकि इंडिया में इतने लोग इन्वेस्टर नहीं बनते हैं, क्योंकि इंडिया में अधिकतर लोग जॉब करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम ये सब पे लागू नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा ज़रूर देखने को मिलेगा। जब ऊपर हाउस का लॉर्ड या 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बनता है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर के अंदर ये थिंकिंग होती है कि मुझे दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वहाँ से मुझे पैसे जनरेट करना है, और पैसे लोग कमाते हैं इस तरीके से, वो चीज़ देखने को मिलेगी। 11वां घर कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर को दिखाता है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके डिज़ायर को पूरी करेगा, आपकी इच्छाएं को पूरी करेगा, आपके अंदर जो भी इच्छा कमी रह गई वो सब पूरी करेगा आपको। कहीं ना कहीं आपकी कमी को कोई पूरा, आपकी सारी कमी को पूरी करने की कोशिश करेगा आपका पार्टनर। 11वां घर फ्रेंड सर्कल का भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल से ही कोई ना कोई पार्टनर को मिल जाए, आपके फ्रेंड सर्कल से ही कोई ना कोई आपको लड़का टकरा जाए, लड़की टकरा जाए, जिससे आपको मन हो जाए शादी करने को, वो भी चीज़ देखने को मिलेगी। 11वां घर सोशल मीडिया का दिखाता हो सकता है, फेसबुक, इंटरनेट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ से भी आपको पार्टनर की मुलाकात हो सकती है। डेटिंग साइट से भी पार्टनर, मैट्रिमोनियल पोर्टल से मुलाकात हो सकती है आपके पार्टनर की, तो यहाँ से भी हो सकता है आपके पार्टनर का चांसेस बने आपका। 11वां घर बड़े भाई बहन का होता है, हो सकता है बड़े भाई बहन के रिश्तेदारी में गए आप, वहाँ से कोई रिश्ता आपको पसंद आ जाए, वो भी चीज़ देखने को मिलेगी। तो वो चीज़ें आपकी चीज़ें हो सकती है। ओवरऑल आपका पार्टनर बहुत ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा, आपके विशेष को पूरी करेगा, आपके लिए आपके डिज़ायर जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पार्टनर मिल जाएगा। और यहाँ पे भी देखने को आपका पार्टनर पैसे वाला होगा, रिच हो सकता है, उसके पास मल्टीपल सोर्सेज इनकम होंगे, यहाँ से पैसा आ रहा है, वहाँ से पैसा आ रहा है, हर जगह से पैसा जरूर आएगा। ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी। अब दोस्तों आखिरी बात करते हैं ऊपर हाउस के लॉर्ड का प्लैनेट अगर आपका 12th हाउस में प्लेसमेंट होता है। दोस्तों 12th हाउस किस चीज़ का होता है, 12वां घर किस चीज़ का होता है? 12वां घर होता है संयत सुख का, 12वां घर ब्लड प्रेशर का, 12वां घर आपके मेडिकल का, अस्पताल का, जेल का, और 12वां घर होता है आपके आपके खर्चों का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब दोस्तों उपद लगन का लॉर्ड अगर 12वें घर में जाता है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिखाएगा कि कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर में आपके पार्टनर का दानी हो सकते हैं, क्योंकि 12वां घर मोक्ष का भी हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है आपके पार्टनर, आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे आपके पार्टनर होंगे, वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे काम करने वाले आपके पार्टनर हो सकते हैं। 12वां घर ब्लड प्रेशर का होता, अगर यहाँ पे अच्छे प्लैनेट बैठे हैं तो आपको शारीरिक सुख बहुत मिलेगा आपको। ये 12वें घर को लोग शादी से बहुत ज़्यादा देखते हैं, और उपद लगन तो खास तौर पे 12वें घर पे ही टिका हुआ है बेसिकली, तो बहुत अच्छी शादी होगी, घबराने की कोई बात नहीं है। ये बहुत अच्छी शादी का योग बनाता है। ये बहुत लोग डर जाते हैं 12वां घर का मतलब अस्पताल हो गया, रोग हो गया। देखिए होता है कहीं ना कहीं, शादी जब होती है तो कहीं ना कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है, कोई ना कोई इशू आते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति पैसे खर्च कर रहा अस्पतालों की सेवा में, पैसे खर्च कर रहा लोगों की सेवा में, तो ये बहुत अच्छा कारक माना जाता है, ये बहुत अच्छी इंडिकेशन होता है। तो 12वां घर में व्यक्ति को जब भी ऊपर लगन में 7th उसका लॉर्ड कोई भी बनता हो, कोशिश करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, गरीबों की अस्पतालों में दवाइयों में बांटना चाहिए, कहीं ना कहीं जितनी आप गरीबों की लोगों की हेल्प कर सके उतना बहुत अच्छा होगा। ये इस चीज़ का ध्यान रखिए, और ये जितना करेंगे उतना बेनिफिट होगा आपके लिए, ये बिल्कुल श्योर है। अब 12वां घर जेल का भी दिखाता है, अगर पार्टनर हो सकता है क्रिमिनल बैकग्राउंड का हो सकता है आपकी कुंडली में, लेकिन डिपेंड करता है वो प्लैनेट कैसे बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि पार्टनर आपका क्रिमिनल हो, प्लैनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। 12वां घर विदेश का भी होता है, फॉरेन का होता है, हो सकता है कि आपका पार्टनर शादी के बाद विदेश चला जाए, या आप विदेश चले जाओ पार्टनर में, ऐसा चीज़ देखने को मिलेगी। फॉरेन कनेक्शन हाई चांसेस बनाएगा, विदेश जाने के योग बना देगा अगर आपकी जन्म कुंडली में 12वें घर में प्लेसमेंट होगा तो। यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं पार्टनर के अंदर एक
क्यूरियोसिटी होगी, पार्टनर स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक होगा, फॉरेन से कनेक्शन होगा, फॉरेन क्लाइंट से वर्क करता हो, नहीं अगर विदेश जा रहा है कहीं ना कहीं घर बैठे ही आपका पार्टनर फॉरेन कंट्री क्लाइंट से बात करेगा, फॉरेन पीपल से बात करेगा, ये चीज़ देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं बार मोक्ष का, आध्यात्मिक का, ब्लड प्रेशर का, बेड प्लेजर का सुख देगा आपको, सैया सुख भी आपको देगा। अगर बारवा दोस्तों बहुत अच्छा है तो शादी का जीवन आजीवन बहुत अच्छी चलेगी, आजीवन प्रेम मोहब्बत रोमांस सेक्सुअलिटी लाइफ सब कुछ बहुत अच्छा होगा अगर आपका बारवा घर पीड़ित नहीं है दोस्तों। तो इस चीज़ का देखना बहुत ज़रूरी है। बारवा घर अच्छा माना जाता है, इसको बुरा नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हो सकती हैं। बारवा घर का प्रोफेशनल की बात करें तो फॉरेन में वर्क कर सकता है आपका पार्टनर, डॉक्टर हो सकता है, मेडिकल सेक्टर से हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, स्पिरिचुअल सेक्टर में हो सकता है आपका पार्टनर, इन सारे सेक्टर में आपका पार्टनर वर्क करने होता है। जेलर भी हो सकता है आपका पार्टनर, इन सारे सेक्टर में आपका पार्टनर वर्क करने वाला हो सकता है। तो दोस्तों ये था वीडियो आज के लिए। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे हम, जैसे नक्षत्र के ऊपर चर्चा करें तो वो बनाएंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो वीनस के ऊपर आने वाला है। वीनस के 12th हाउस में प्लेसमेंट होते तो क्या रिजल्ट देता है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो बनेगा ये, आप इसको जरूर लाइक करिएगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।